एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा क्रिटिकल चैप्टर है जिससे जेई मेन में तो हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, जेई एडवांस में भी ऐसा शायद ही कोई साल रहा हो जबकि ऐसे क्वेश्चन ना आए हो। बात करें अगर स्पेक्ट्रम वाले पार्ट की, तो वहां पर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ वाले क्वेश्चन में जहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ करने में 2-3 मिनट स्टूडेंट्स यूं ही वेस्ट कर देते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊं जिससे कि आपके क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में बन जाए। यस, यू हर्ड मी राइट। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिससे कि आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में बन जाएंगे। वेल, दिस इज योर दोस्त मोहित रायन एंड आई बिलीव दैट कि तुम्हें प्रोसेस से हमेशा ज्यादा प्यार होना चाहिए एज कम्पेयर टू रिजल्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें कहा गया है इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन फ्रॉम 5th एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस 6th ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में, है ना, अप टू ग्राउंड स्टेट कहा गया है, प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ फोटॉन्स, दैट मींस के सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को काउंट करना है, ऑल टाइप्स ऑफ फोटॉन्स। एंड कैच है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जहां पर कि आप स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करके अपने 2-3 मिनट बिताने वाले हो, 2-3 मिनट वेस्ट करने वाले हो, वहीं पर मैं आपको इसको 5 सेकंड में करने का तरीका बताने वाला हूं। सो बिफोर आई सॉल्व, लेट द टाइमर गेट स्टार्टेड। तो 5th एक्साइटेड स्टेट मतलब 6th ऑर्बिट एंड बाल्मर सीरीज, विजिबल रीजन में तो 6 - 2 = 4। सो इस क्वेश्चन को कैसे मैंने 5 सेकंड में किया ये बताने से पहले नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, जहां पर कि हम ये कैच करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें एनर्जी कंपेयर करनी है या वेवलेंथ कैच करना है तो वो कैसे करेंगे। उसमें भी मैं एक अच्छा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन। यस, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कहा यह जा रहा है कि सपोज दैट हाइपोथेटिकल एटम, एक हाइपोथेटिकल एटम दिया गया है जिसमें कि रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट लाइन स्पेक्ट्रम दिए गए, यानी कि 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। डायग्राम दिया हुआ है, उसमें 4 लाइनों में आपको अलग अलग लाइनें बताई गई कि कोई ऐसी लाइन होगी जो कि वायलेट होगी, कोई ग्रीन होगी, कोई ब्लू होगी, कोई रेड होगी, राइट। विच जंप अकॉर्डिंग टू द फिगर वुड गिव ऑफ द रेड स्पेक्ट्रल लाइन। अब यहाँ पर आपको कलर पहचानना है, तो ऐसे क्वेश्चन यूजुअली बड़े फंसाने वाले होते हैं, बड़ी मेहनत वाले होते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर सकते हैं 5 सेकंड में। तो ये करने से पहले भी लेट द टाइमर गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे हमें बड़ी वेवलेंथ वाली लाइन को कंपेयर करना है एंड देखते के साथ पता चल रहा है कि ये लाइन जो है वो सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली है। अब इस क्वेश्चन को मैंने देखते के साथ कैच कर लिया, इस क्वेश्चन में मैंने देखते के साथ ये कैच कर लिया कि कौन सी लाइन जो है वो सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली होगी। एक्चुअली हमें क्वेश्चन ने रेड लाइन पहचानने के लिए बोला है और हमें पता है विबग्योर में रेड लाइन के पास जो वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ और साथ साथ लिंक करता हूँ पीछे के क्वेश्चन के साथ साथ। आपको करना क्या है, ध्यान रखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इस ट्रिक का ध्यान रखें कि जब भी आपको स्पेक्ट्रल लाइंस का अरेंजमेंट दिया जाए तो अरेंजमेंट के अंदर वो लाइन जो सबसे ज्यादा नीचे की ओर जा रही है, सबसे नीचे के ऑर्बिट की तरफ जा रही है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें बाकी सारी लाइनें नीचे जा रही हैं, लोअर ऑर्बिट में जा रही हैं, चाहे वो आप 2 से 1 वाले ट्रांजिशन की बात करें, चाहे आप 4 से 1 वाले ट्रांजिशन की बात करें, चाहे 3 से 1 वाले ट्रांजिशन की बात करें। सिर्फ एक ऐसी लाइन है जो एज कम्पेयर टू दूसरी लाइन्स के ऊपर के ऑर्बिट पर रुक रही है, यानी कि जिस लाइन को मैंने सर्किल किया है उसका ट्रांजिशन 3 से 2 है। इसका जो लोअर ऑर्बिट है वो ऊपर है और बाकी लाइंस का जो लोअर ऑर्बिट है वो नीचे है। दैट मीन्स यही वो लाइन है जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जब एनर्जी सबसे कम होती है यू नो दैट के वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली ही लाइन रेड होती है। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, उस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उस प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 5th एक्साइटेड स्टेट की बातचीत थी, राइट। एंड हमसे कहा गया था कि ट्रांजिशन 6th ऑर्बिट से कहाँ होने वाला है, ग्राउंड स्टेट में। तो अब अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो वैसे तो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंगली अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो n × n-1/2, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो आ जाएंगी 6 - 1 / 2 = 15। बट क्वेश्चन आपसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नहीं पूछ रहा है, ना ही आपसे क्वेश्चन किसी और स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे विजिबल स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस आएंगी इस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो जब भी कभी किसी स्पेक्ट्रल सीरीज की बातचीत की जाए और उस स्पेक्ट्रल सीरीज को बिलोंग करने वाली लाइन के बारे में आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको सिर्फ इतना देखना है कि इनिशियल ऑर्बिट क्या था, Ni, एंड आपको ये देखना है कि जिस सीरीज की बातचीत की जा रही है उस सीरीज का लोअर ऑर्बिट क्या होता है। तो चूंकि विजिबल रीजन की बातचीत की जा रही थी एंड यू नो दैट के विजिबल रीजन, दैट मीन्स आपको बातचीत करनी है बाल्मर सीरीज की जिसका लोअर ऑर्बिट 2nd होता है।
राइट। तो आपको इनिशियल ऑर्बिट देखना है, लोअर ऑर्बिट देखना है, दोनों को माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं आप। कभी भी आपसे स्पेशली किसी रीजन स्पेसिफाइड अगर स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो आई होप दैट के इस वाले पार्ट में तो आपको मजा ही आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें श्रोडिंगर्स मॉडल के ग्राफ से दिया गया है और आप देख पा रहे होगे लिखा गया था ग्राफ बिटवीन मॉड ऑफ साई स्क्वायर एंड रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो। ऐसे ग्राफ बड़े कॉमन है, साई वर्सेस आर के लिए, मॉड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑर्बिटल को बिलोंग करेगा। आप रेडियल नोट ढूंढने लगते हो और दूसरे की दूसरी चीजें करने लगते हो, जबकि नहीं, छोटी सी ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बिफोर आई सॉल्व, लेट द टाइमर बिगिन। तो यहाँ पर 2 पीक दिए गए हैं और वो 2 पीक सिर्फ और सिर्फ 2s ऑर्बिटल से आने वाले हैं, दैट्स इट। अब ऐसे क्वेश्चन को आप करते कैसे हो? आप या तो नंबर ऑफ पीक्स काउंट करना सीख जाओ ग्राफ दे करके, और ग्राफ कैसा भी हो सकता है, काफ़ी लंबा ग्राफ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ आपको प्लस और माइनस साइन के साथ भी दिखाई दे, कुछ ऐसा। चाहे कैसा भी ग्राफ हो, ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पीक्स चेंज नहीं होते। अगर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पीक्स में इसे 1 और इसे 1 + 1 2 काउंट किए हैं, तो यहाँ पर भी ये पीक और ये पीक मिल करके 2 हो जाएंगे। नीचे जो पीक होता है वो भी काउंट होता है। ये गलती बिल्कुल भी ना करना कि नीचे वाले पीक को काउंट ना करना। कई बार हो सकता है कि ग्राफ और भी लंबा हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और हो सकता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हो। चाहे कितना भी बड़ा ग्राफ हो, चाहे कितना भी छोटा ग्राफ हो, ये आपके नंबर ऑफ पीक्स चेंज नहीं होने वाले, राइट। तो मैंने एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ लिया और उसे भी आर के साथ प्लॉट किया। उसमें नंबर ऑफ पीक्स आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। अब कई बार होता है कि नंबर ऑफ पीक्स में अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बड़े ग्राफ है, नंबर ऑफ पीक्स काउंट नहीं करने, आप n-l की वैल्यू अगर निकाल लें तो वो भी आपको नंबर ऑफ पीक्स देती है। और n-l यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली जो n-l की वैल्यू है वो 2 के बराबर इस 2s ऑर्बिटल के वैल्यू से मैच कर रही है। तो आई होप दैट कि आप अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे, स्पेशली स्पेक्ट्रम और श्रोडिंगर्स मॉडल के ग्राफ वाले पार्ट में तो बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। तो ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।